बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगस्त 2024 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान शॉर्ट टर्म वीज़ा के हवाले से। ओमान का जो महदूद मुद्दत के लिए वर्क वीज़ा है उसके हवाले से तमाम तफसील आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा हासिल करते हैं उसका नंबर क्या होगा, आपने उसका नंबर कौन सा चेक करना है, कैसे आपको पता चल सकेगा कि ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है। सिर्फ आपने नंबर देखना और आप उसको समझ सकेंगे। तो इन तमाम की तफसील आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये टोटल 4 टाइप हैं, यानी ओमान वीज़ा टाइप के हवाले से ये शॉर्ट टर्म की 4 टाइप हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ मुद्दत के लिए है, मुख्तलिफ महीनों के लिए है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट खोलें रॉयल ओमान पुलिस की, तो वहाँ पर जो लिखा आता है वो इसको विज़िट वीज़े के खाते में ही लिखा आता है, विज़िट स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो इसका जो नंबर है वो 24 है। 24 को जैसे ही क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो ऑप्शन आएंगे उसमें 24A, 24B, 24C और 24D आएगा, यानी 4 मुख्तलिफ टाइप के ये वीज़े हैं ओमान वीज़ा टाइप के हवाले से। तो सबसे जो पहला है नंबर 1 पर 24A जो है, ये टोटल 4 मंथ का वीज़ा होता है। आपने अगर आप ये वीज़ा हासिल करते हैं, ओमान के अंदर आ जाते हैं, तो 4 मंथ आपने काम करना है। तो अगर आपका स्पॉन्सर इसको रीन्यू करवाता है तो दोबारा से 4 मंथ के लिए जो है वो रीन्यू हो जाएगा, और बाकी आपके स्पॉन्सर के ऊपर मुनसर है कि वो आपको कितने टाइम तक ओमान में रखना चाहेगा। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो आता है वो आता है जी 24B। तो 24B जो है ये टोटल 6 मंथ के लिए जो है शॉर्ट टर्म वीज़ा है, और अगर आपका स्पॉन्सर इसको रीन्यू करवाता है तो दोबारा से आप इसको 6 मंथ के लिए जो है वो ओमान में रह सकते हैं। बाकी आपके स्पॉन्सर पर मुनसर है कि वो आपको कितना टाइम जो है वो ओमान में रखता है। ये वर्क वीज़ा है शॉर्ट टर्म। इसके साथ में नंबर 3 पर आता है जी, वो आता है 24C। तो 24C जो है ये टोटल 9 मंथ के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा है ओमान का, यानी महदूद मुद्दत के लिए ये वीज़ा है, और इसका भी रूल सेम पहले जो बताए हैं उसी के हवाले से ही है, यानी आपका स्पॉन्सर इसको रीन्यू करवाएगा तो सेम पीरियड का ही रीन्यू हो जाएगा। इसके बाद में नंबर 4 पर जो आता है वो आता है जी 24D। तो 24D जो है ये टोटल 12 मंथ का, यानी 1 साल का शॉर्ट टर्म का वीज़ा है। इसमें आप काम कर सकेंगे, और अगर आप ये वीज़ा हासिल करके ओमान के अंदर पहुंच जाते हैं, ओमान के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद में आप काम करते हैं, तो आपका स्पॉन्सर जो है वो अगर उसको ज़रूरत हुई तो वो आपका जो वीज़ा है दोबारा से 1 साल के लिए जो है वो रीन्यू करवा देगा, और आप दोबारा से जो है ओमान के अंदर 1 साल मज़ीद काम कर सकेंगे। बाकी इसके अलावा जितना टाइम वो आगे करवाता रहेगा, जो भी उसका हिसाब किताब होगा उस हिसाब से जो है वो आपका वीज़ा रीन्यू होता रहेगा, या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा और वापस दोबारा ओमान में वीज़ा हासिल करके आना पड़ेगा। जो शराइत लागू होती हैं इसके ऊपर ये वीज़ा हासिल करने के लिए, तो ऑलरेडी आपके पास ओमान का कोई भी वैलिड वीज़ा नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपका स्पॉन्सर आपका ये वीज़ा अप्लाई करता है तो पहले कोई भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए, तभी आप ये वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इसके साथ में जो मेडिकल है आपकी कंट्री का, जो भी GCC कंट्रीज़ के हवाले से जो एक यूनियन है उनकी तरफ से जो मेडिकल सेंटर हैं वहाँ से आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। आपका मेडिकल यहाँ पहुँचेगा। इसके बाद में एक डिजिटल कलरफुल जो पिक्चर है वो भी साथ में चाहिए, और आपकी एज जो है वो 24 प्लस होनी चाहिए, तभी आप ये वीज़ा हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ ही इस वीज़ा की फ़ीस के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये वीज़ा की फ़ीस 20 रियाल है, यानी 20 ओमानी रियाल जो हुकूमत की तरफ से वीज़ा जारी किया जाता है, तो उसकी फ़ीस जो है वो 20 रियाल है। बाकी जो आपका रेसिडेंसी कार्ड बनेगा, आपका लेबर कार्ड बनेगा, वो फ़ीस वगैरह जो है वो अलग होती है। तो बाकी जो भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है आपका ओमान के अंदर, सिर्फ वही ये वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकेगा। जो ओमान शॉर्ट टर्म वीज़े हैं, ओमान के महदूद मुद्दत के लिए वीज़े हैं। अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा है तो आपको फुल तफसील के बारे में पता चल चुका होगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो लास्ट में करके देखी है तो आपको इस बारे में फुल पता नहीं चला होगा। आप दोबारा से इस वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा इसको फुल देखिए।
तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, जो भी आपके फेसबुक फ्रेंड वगैरह हैं। अगर टिकटॉक पर देख रहे हैं तो भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा, वो चाहे आप व्हाट्सएप पर शेयर करें, चाहे आप किसी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें। बाकी मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। बाकी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आपको पता है क्या करना है, जो सबसे पहले आपको बताया था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।